वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक क्रिस्टल इसको डिस्कस करना है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। Let us start our topic, that is properties of metallic crystals. Metals are the good conductors of electricity. जो metals होते हैं obviously हम बहुत पिछले क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मेटल, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं किसी भी मेटल्स के दो एंड्स में, देन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बिगेन टू मूव टूवर्ड द पॉजिटिव पोल। तो जो हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इन्हें हम बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करने की ट्राई करते हैं एंड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव पोल टेक देयर प्लेस। और जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आते हैं जो कि नेगेटिव पोल से, वो इनकी जगह पर ले लेते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना मेटल्स की, वो डिक्रीज़ कम हो जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। द रीज़न इज़ डैट, इसकी वजह यह है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हुए द पॉजिटिव मेटल आइंस आर ऑल्सो बिगिन टू ऑसिलेट। जो पॉजिटिव मेटल्स आइन होते हैं वो भी ऑसिलेट करने लग जाते हैं एंड द मोशन हिंडर्स द फ्री मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और जो मोशन जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन द पॉजिटिव आइन, उनमें वो रुकावट बनने लग जाते हैं। हिंडर मतलब कि रुकावट का काम करने लग जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दिस हिंडर्स डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो हमारे पास ये हिंड्रेंस आ जाती है ना, इस रास्ते में रुकावट आ जाती है, इससे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ अनदर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मेटालिक सॉलिड्स। जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि एसोसिएट होती है मेटालिक सॉलिड से। व्हेन अ पीस ऑफ द मेटल इज हीटेड एट वन एंड, जब हम मेटल के पीस को एक एंड पे हीट करते हैं, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास एंड पे वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को एंड मूव वेरी रैपिडली, और बहुत रैपिडली जो है मूव कर रहे होते हैं थ्रू द मेटालिक लैटिस। मेटालिक लैटिस से बहुत रैपिडली मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड द कूलर एंड, एक कूलर एंड की तरफ। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे कोलाइड विद एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स, वो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कोलाइड करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी टू दैम, और अपनी जो हीट एनर्जी है उनको दे देते हैं। व्हेन एवर दे मेटल आर फ्रेशली कट, जब भी ये जो मेटल है हमारे पास ये फ्रेशली कट होता है, मोस्ट ऑफ दैम पोजेसेस मेटालिक क्लस्टर, बहुत से जो उनमें से होते हैं वो मेटालिक क्लस्टर पोजेस करते हैं, विच मीन दैट दे हैव शाइनिंग सर्फेसिस। इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो सर्फेस है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेटालिक सरफेस, जब लाइट इस मेटालिक सरफेस पर पड़ती है, द इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट होती है ना, जो आकर इसके साथ इंसिडेंट करती है, वो जो करती है कोलाइड करती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंड दे आर एक्साइटेड, और वो एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने प्लेस से हट जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स वन डी एक्साइटेड, जब ये इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं, गिव ऑफ सम ऑफ देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो लाइट की फॉर्म में अपनी कुछ एनर्जी दे देते हैं। द लाइट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो ये जो लाइट है ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है मेटल की सर्फेस से, विच गिव्स अ शाइनिंग लुक, जो कि एक शाइनिंग लुक देती है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और साथ में डक्टाइल होते हैं। व्हेन आवर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन देम, जब भी हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, देयर लेयर्स स्लिप पास ईच अदर, तो उनकी जो लेयर्स की स्लिप है वो एक दूसरे को पास करने लग जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल चेंजेस विदाउट फ्रैक्चरिंग, और जो फिर ये जो हमारे पास मेटल की शेप होती है ना विदाउट फ्रैक्चरिंग ये चेंज हो जाती है। तो होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा जो हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।